हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एजेस एकेडमी सीटेट की तरफ से स्वागत करता हूं। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन टॉपिक जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे ऐसा कोई इससे खास बात एक और है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है सीटेट का इसमें से पूछा नहीं गया है। और हर एग्जाम में दो क्वेश्चन से पूछा गया है मेंस्ट्रुएशन और रेक्टेंगल से, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुएशन का खास बातें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बर्न। मेंस्ट्रुएशन में एक ट्रायंगल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है खास बातें है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्क्वायर के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर के बारे में, इसका मतलब वर्ड, ठीक है ना। ऐसे कुछ खास बात देखेंगे क्या है, ये कुछ खास बात क्या है। सबसे पहले देखेंगे सीटेट क्लासेस 1 to 5, सीटेट क्लासेस 1 to 5 का पेपर फर्स्ट का मैथ टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्र मिति, ठीक है ना। क्षेत्र मिति टॉपिक है आज मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर सीटेट एग्जाम में इसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको बहुत बारीकी से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कुछ खास बात देख लेंगे, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन इसका चलेगा, 2 क्लास चलेगा ही, ठीक है ना। एक खास बात क्या है, इसके क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की जो सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है। अगर मान के चलिए, अगर ये भुजा ए है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये है तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या है, ऑल साइड आर इक्वल, मतलब क्या, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। सभी भुजाएं बराबर होती है ना, ठीक है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक कोण इसका क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। ईच एंगल इज ए 90 डिग्री, मतलब प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। वर्ग का जो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है विकर्ण, विकर्ण बराबर होते हैं और क्या होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। वर्ग का विकर्ण होता है, ये विकर्ण हो गया हमारा, ठीक है। और ये भी विकर्ण हो गया। क्या करता है, 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। अब आगे बस आगे, अब इसका कुछ फॉर्मूला है, ठीक है ना। वर्ग कुछ फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है और इसको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला इसका क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप। इसका परिमाप, वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है। क्या होता है, 4a, ठीक है। अब इसका एरिया, वर्ग का एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल को पूछे तो क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर और वन बाई टू डी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब आगे डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a होता है। √2a होता है, ठीक है ना। √2a होता है। अब हम लोग आ जाइए, अब ये हो गया हमारा सब खास बात, सब देख लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बता दिए ना बारीकी से। अब इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, समझे। सभी भुजा योग का जो होता है, सारी भुजाएं योग का सारी भुजाएं आपस में क्या होता है, परिमाप होता है। बराबर परिमाप होता है। सारी भुजाएं जो होता है, सारी भुजाएं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। वर्ग का सारी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है ना। इसको याद रखना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखेंगे वर्ग का बता दिए थे मेंस्ट्रुएशन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा है, 15 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। 15 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तीनों का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले वर्ग देखेंगे। मान लीजिए वर्ग है, क्या है, वर्ग है, वर्ग बना देंगे, ठीक है। वर्ग को हम किस से जोड़ करते हैं, ए से जोड़ करते हैं। भुजा को किससे जोड़ करते हैं, ए से जोड़ करते हैं। कह रहा है क्या क्या कर रहा है, 15 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ए से जोड़ करते हैं। ये बराबर कितना है, 15 मीटर, ठीक है ना, 15 मीटर है, ठीक है।
तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। एरिया बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एरिया बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर एरिया कितना? ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा क्या दिया है? भुजा कितना दिया हुआ है? 15। 15 दिया है तो 15 को 15 के स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 225 हो जाएगा। ठीक है ना, 225 हो गया। अब कह रहा है क्या? परिमाप। परिमाप निकालना है। परिमाप बराबर क्या होता है? 4a होता है। 4a होता है तो 4a होता है क्या? 4 गुने ये कितना दिया हुआ है? 15। कितना हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है? विकर्ण। विकर्ण डायगोनल। डायगोनल निकालना है तो क्या हो जाएगा? विकर्ण बराबर क्या होता है? √2a होता है। √2a होता है। ठीक है ना, √2a होता है तो ये कितना दिया हुआ है? 15 और √2a हो गया। क्या हो गया? ये हो गया। तो तीनों का निकल गया ना, निकल गया। क्षेत्रफल निकल गया, परिमाप निकल गया और तथा विकर्ण निकल गया। क्या हो गया हमारा? 225, 60 और 15√2। अब 15√2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देख लिए एरिया में 225 आ गया है, परिमाप मेरा 60 आ गया और विकर्ण मेरा 15√2 हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। सॉरी, एक नंबर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है एक वर्ग का विकर्ण 8 मीटर है। एक वर्ग का विकर्ण कितना? 8 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे इसका वर्ग है। ठीक है ना, ठीक है, वर्ग है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जानेंगे कि क्षेत्रफल जो होता है ना, और अंदर का भाग का जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। अब बाउंड्री जो होता है हमारा, जो बाउंड्री जो होता है ये परिमाप होता है। ठीक है ना, इसको याद रखें। अंदर का वाला जो भाग जो होता है वो क्षेत्रफल हो गया, और बाहरी वाला जो बाउंड्री होता है जो घिरा हुआ है वो क्या होता है? परिमाप होता है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखना है कर एक वर्ग का विकर्ण। विकर्ण क्या है? विकर्ण हो गया हमारा। विकर्ण कितना दिया? 8 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर होता है। ये तो मुझे पता नहीं है, तो ये पता नहीं हो, अगर ये पता नहीं हो तो क्या होता है? अब डी, मुझे तो डी निकालना है। डी पता हो तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था इससे पहले? अगर एरिया दिया रहे, एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर। अगर हमको और ए नहीं दिया हो तो डी दिया रहा हो तो इसका क्या होता है? और फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 डी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, 1/2 डी स्क्वायर होता है। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 डी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, डी स्क्वायर होता है। तो एरिया बराबर हो गया 1/2 डी स्क्वायर। 8 मीटर दिया हो, विकर्ण हमारा दिया 8 मीटर दिया हो, तो 1/2 डी कितना दिया? 8 मीटर। तो गुने 8 गुने 8 हो जाएगा। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौका 8। तो 4 के पढ़ा 8 में 4 मीटर, 8 चौका 32। कितना हो जाएगा हमारा? 32 मीटर। ठीक है, 32 मीटर। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन में है? 32 ऑप्शन नंबर कौन में? ए में। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 32 नंबर जो 32 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन में? ए में। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक वर्ग का विकर्ण। विकर्ण की लंबाई 8√2 है। ठीक है ना, 8√2 है तो सेंटीमीटर है। तो उसका वर्ग का परिमाप क्या है? परिमाप पूछा है। ठीक है ना, उसकी लंबाई दिया हुआ है 8√2। 8√2 विकर्ण लंबाई दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो उसका वर्ग का परिमाप पूछा है। परिमाप पूछा है, मान लीजिए ये वर्ग है हमारा। क्या है? वर्ग है। ठीक है, वर्ग है। इसका विकर्ण जो है हमारा क्या है? 8√2 है। ठीक है, परिमाप पूछा है। परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर परिमीटर बराबर क्या? परिमाप बराबर क्या होता है? 4a होता है। परिमाप बराबर p = 4a होता है। ठीक है ना, 4a होता है। तो हमको परिमाप दिया हुआ नहीं है, हमको दिया हुआ है क्या है? विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण दिया है तो सबसे पहले हम विकर्ण निकालेंगे। ठीक है ना, डायगोनल। विकर्ण का कितना दिया हुआ है?
8√2 दिया हुआ है, ठीक है ना, 8√2 दिया हुआ है, 8√2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या क्या बताया थे पहले, विकर्ण का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 होता है, √2a होता है, ठीक है ना, √2a होता है, ठीक है। तो √2a होता है, ठीक है ना, √2 होता है, 8√2 हो गया, तो √2 से √2 कट गया, तो बच गया क्या हमारा, a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू 8 हो गया, 8 हो गया है। तो परिमाप पूछा है, परिमाप पूछा है, तो परिमाप निकालने क्या करेंगे, तो परिमाप बराबर क्या था, 4a होता है, ये दिया हुआ है, 4 गुने ये कितना हमारा 8 है, 8 से होगा कितना हो जाएगा हमारा, 8 से कितना हो जाएगा 32, 32 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। एक बार समझेंगे, एक वर्ग का विकर्ण जो है, विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, 8√2 दिया हुआ सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उस वर्ग का परिमाप पूछा है, वर्ग का परिमाप क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, एक वर्ग है, इस वर्ग का परिमाप विकर्ण क्या कितना दिया हुआ है, 8√2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको √2 दिया हुआ है, तो वर्ग का परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है, 4a होता है। ये तो मुझे पता नहीं है, हमको डी पता है, तो ये पहले सबसे ये निकालेंगे, तो डी कितना दिया हुआ है हमारा, डायगोनल कितना, विकर्ण कितना हुआ है, 8√2 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, ये निकालेंगे हमको, ये निकालेंगे पहले, विकर्ण के बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a होता है, √2a होता है, √2a होता है, √2 से √2 कट गया, तो बचा कितना, ये निकल गया, ये कितना है 8 है, ये निकल गया। ये अब पूछ रहा है कि आप वर्ग का परिमाप पूछा, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4a होता है, 4 है, तो 4 गुने ये कितना दिया हुआ 8, 8 का 32, 32 में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। हाँ तो देखेंगे हम लोग, ठीक है, देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन करा दिए थे, और हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इंस्पिरेशन का चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की जो भुजा है ना 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो नया परिमाप कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना, नया परिमाप कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में फिर एक बार पढ़ते हैं, एक वर्ग की भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, तो नया परिमाप क्या कितना गुना बढ़ जाएगा, ये बताना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे, एक वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है, आज का एक वर्ग है, एक वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। नया वर्ग पूछ रहा है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, तो 2 गुना कर दिया जाए, वर्ग हो गया 2 गुना कर दिया गया, ठीक है। 2 गुना करना 10 सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा हमारा वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, तो भुजा है, तो नया परिमाप पूछा है, ठीक है, नया परिमाप, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या होता है हमारा 4a होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 4a होता है। जब फॉर्मूला बताए थे कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमीटर 4a होता है, ठीक है ना। तो परिमाप पूछा है, ए का परिमाप पूछा है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो 4 गुने 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 गुने 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 चौका 80 हो गया। एक नया परिमाप का कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है ना। तो पुराना वाला देखेंगे, पुराना क्या हो गया, पुराना क्या है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है भुजा, ठीक है, भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो 4 गुने क्या होगा, ये कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 से गुना कर दे कितना होगा 10 चौका 40 हो जाएगा, 40 से 80 कितना गुना है, 80 जो है 40 का कितना गुना है 2 गुना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन और आया है 5वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि जैसे 5वां 4th नंबर क्वेश्चन आया था, जिस सेम क्वेश्चन है 5वां नंबर पता है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, एक वर्ग की भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, तो नया क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, नया क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा वो देखेंगे, ठीक है ना। एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। यदि इस वर्ग को
भुजा की दोगुनी कर दी जाए, इसको दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर दिया, दोगुनी कर दिया तो कितना है, भुजा कितना हो जाएगा, ये बराबर कितना, 5 कितना दोगुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है तो कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना गुना पड़ जाएगा, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल भुजा का क्षेत्रफल एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, एरिया बराबर क्या होता है, वर्ग की एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर, तो ये कितना दिया है मेरा 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। नया वाला पुराना क्या कर रहा है, इससे पहले वाला क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर है, वर्ग का एक भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर होता है, ये कितना दिया है 5 स्क्वायर, 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 कितना गुना है, 25 का 100 जो है 25 का कितना गुना है, 4 गुना है, कितना है 4 गुना है, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, 4 टाइम्स आंसर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है सो देखेंगे, ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन हम करा दिए थे, 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है ना, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, प्रीवियस से क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रीवियस से क्वेश्चन है, क्या है दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझे, दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया 1 to 5 में, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया, इसे काट कर क्या करता है 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा इसे निकालना है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। मान लीजिए वर्ग है, क्या है वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर, पूरा वर्ग का भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसे काटकर 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, इसे काटकर क्या करता है 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, काट दिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालना है, प्रत्येक छोटे वर्ग का, ठीक है। अगर मान लीजिए वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये वर्ग का भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमको क्या कर रहा है 4 बराबर भाग में विभाजित किया, काटकर विभाजित किया गया है, तो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, पूरा 4 सेंटीमीटर है, ये पूरा कितना है, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 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 2 सेंटीमीटर, समझे। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, एरिया बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हमारा है, ये कितना है भुजा कितना है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर है, जो ऑप्शन नंबर कौन में है ए में है, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है ना, देखेंगे हम लोग, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन करा दिए थे, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर देखेंगे, यदि वर्ग की भुजा 2 गुना कर दिया जाए, यदि वर्ग की भुजा 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल डैश हो जाएगा, ठीक है, डैश हो जाएगा, ऑप्शन दिया है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, आधा, क्या हो जाएगा इसे बता रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 4 जनवरी 2022 में, 4 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन 1 to 5 में, ठीक है। कह रहा है यदि वर्ग की भुजा 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, ठीक है, मान लीजिए इसका भुजा जो है ए बराबर, इसको मान लीजिए 2 है, ठीक है, 2 है, वर्ग का 2 गुना कर दिया जाए, इसको 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, 2 गुना कर दिए, ठीक है। इसका अगर 22 2 गुना है, अगर इसका भुजा 2 है, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है, एरिया बराबर क्या होता है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा
16 हो जाएगा। अब ये एरिया निकालना है इसका भी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है, ये क्षेत्र क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ये कितना है मेरा 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, डैश माने मैंने क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को 16 कितना गुना है, 4 जो 16 कितना गुना है, 4 गुना है, ठीक है ना, कितना गुना है 4 गुना, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा, यदि एक वर्ग की भुजा, यदि एक वर्ग की भुजा आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप, परिमाप डैश हो जाए, डैश और क्षेत्रफल डैश हो जाएगा, ठीक है। पूछा है डॉट डॉट हो जाएगा या डैश हो जाएगा, ठीक है ना, पूछ रहा है। पहले परिमाप पूछा फिर क्षेत्रफल पूछा है, पहले परिमाप निकालो फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप डैश हो जाएगा और क्षेत्रफल डैश हो जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे, मान लीजिए कोई एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है। मान लीजिए इस वर्ग की भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक छोटा सा एक वर्ग बनाते हैं आधा, ठीक है, एक वर्ग, ठीक है। एक वर्ग की भुजा मान लेते हैं, किसी को भी हम मान सकते हैं, इसलिए हमने वर्ग की भुजा 4 माना है। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना है 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो कह रहा है वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। अगर वर्ग का परिमाप जो है हमारा क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, p बराबर क्या होता है 4a होता है, ठीक है ना। तो वर्ग का परिमाप, तो परिमाप है 4 गुने ये कितना देगा 2 दिया है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, परिमाप 8 हो जाएगा। इसका भी परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 4 गुने 4 हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ है 4, परिमाप क्या होता है 4a होता है, ठीक है ना। तो परिमाप क्या होता है 4 गुने 4 हो जाएगा, 4 गुने 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा परिमाप कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसका। अब हमारा क्या करा है क्षेत्रफल निकालने का रहा है, क्षेत्रफल निकाले, एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या होता है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। इसका ए स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ए का ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया बराबर क्या होता है ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर दिया, ए का वैल्यू कितना दिया 4 दिया है, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। अब बताइए, अब बताइए इसका तो 16 जो आपको कितना है आधा है, ठीक है, ये आधा है, ये तो पूरा दिख रहा है। और 2 इधर से रहता तो 2 गुना होता, इसके इधर से आधा हो जाएगा। 16 का जो 8 कितना आधा गुना है, ठीक है, ठीक है। अब ये कितना है 16 का 4 गुना है, ठीक है ना, 1/4 है, 1/4 है। 4 को जो है 4 को अगर 16 को 1/4 निकालने कितना होगा 4 से 16 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहले पहले क्या पूछा परिमाप, तो परिमाप कितना है मेरा आधा, आधा ये हो जाएगा, इसमें भी आधा दिया हुआ है, ठीक है। अब 1/4 किसमें 1/4 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखेंगे हम लोग, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया था। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो देखेंगे। कह रहा है एक वर्ग की विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितना है 6√2 है, ठीक है ना, 6√2 सेंटीमीटर है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल व परिमाप का अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछा है, अनुपात में से पूछा है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे एक वर्ग बनाएंगे, ठीक है ना, ये वर्ग है, मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक है। इसका विकर्ण जो है ना, इसका विकर्ण जो दिया हुआ है 6√2 है, 6√2 है, ठीक है ना। तो परिमाप पूछा है, ठीक है ना, हमारा एरिया पूछा है और परिमाप पूछा है, क्या पूछा है एरिया और परिमाप पूछा है, ठीक है ना। एरिया बराबर क्या होता है ए स्क्वायर होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 4a होता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हमको कि एरिया पता नहीं है, ठीक है ना, डी परिमाप पता है, ठीक है, डी पता है लेकिन ए निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे क्या,
विकर्ण बराबर विकर्ण विकर्ण कितना दिया हुआ है मेरा 6√2 दिया है, 6√2 दिया है, ठीक है ना। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है, √2 होता है। √2 किसके, √2a जो है किसके बराबर है, किसके बराबर है 6√2 के बराबर है, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल हो गया तो बच गया कितना, एक तो है रूट निकल गया, ये बराबर कितना होगा 6 हो गया, ये बराबर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, ये बराबर 6 हो गया। तो कह रहा है कि एरिया पूछा है, एक क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है 36 हो जाएगा। अब कह रहा है परिमाप, परिमाप पूछ रहा है, परिमाप बराबर क्या होता है 4a होता है। फॉर्मूला जो परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 4a होता है। तो परिमाप बराबर 4 होता है, तो 4 गुने a की कितना वैल्यू दिया हुआ है 6 दिया है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। इस ऐसे अंक से काटेंगे कि हमको दोनों अंक कट जाएगा, ठीक है। अनुपात में पूछ रहा है, ठीक है ना, अनुपात में पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। अनुपात तो काट देंगे, 12 दूना 24, 12 तिये 36, तो आंसर कैसा हो जाएगा 3:2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर √3.3:2 कौन, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है। इस क्लास का जो वीडियो चल रहा है इसका नेक्स्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, और जो क्वेश्चन जो बचा हुआ है जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है ना। अब मेरा एक 10वां नंबर क्वेश्चन देख करके अब नेक्स्ट मेरा क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन बचा है इसका मेंसुरेशन का वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कराएंगे, ठीक है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन करा देते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखें। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बच गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 1/9 मीटर स्क्वायर, 1/9 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी भुजा व परिमाप का अनुपात कितना होगा वो बताना है, ठीक है ना। उसका भुजा बताना है, परिमाप बताना है, ठीक है ना। क्या बताना है, परिमाप और भुजा, साइज बताना है और परिमाप बताना है, ठीक है ना। साइज और परिमाप मतलब परिमाप या भुजा, क्या बताना है, अनुपात बताना है, ठीक है ना। साइज और परिमाप का अनुपात बनाना है, ठीक है। कह रहा है एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, एरिया कितना दिया है हमारा 1/9 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या हम इसको इस 9 को ऐसे लिख सकते हैं, एरिया बराबर लिख सकते हैं एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, मेरा क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है। इसको लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर हो सकता है। क्या इसको करें तो नहीं होगा, 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कर सकते हैं ना, 1/9 को हम 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर मेरा कट जाएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1/3 हो जाएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/3 हो गया, ठीक है, एरिया बराबर। अब पूछ रहा है हमारा क्या, उसका भुजा परिमाप पूछ रहा है, ठीक है ना, भुजा परिमाप पूछ रहा है, तो भुजा पूछ रहा है, ठीक है। भुजा के स्क्वायर, भुजा का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर कितना दिया है मेरा 1/3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अनुपात परिमाप बराबर क्या होता है 4a होता है, तो 4a होता है ना, इसको 4 गुने 1/3 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो गुना करें कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा, 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। देख लिए, समझ गए। मतलब साइड पूछा है, भुजा पूछा, तो भुजा में कितना दिया है ए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो भुजा पूछा है तो भुजा कितना है ए दिया हुआ है, तो भुजा का कितना दिया हुआ है ए दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना दिया 1/3 दिया है, ए का वैल्यू कितना दिया है 3/3 दिया है। परिमाप कितना होगा ए स्क्वायर, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर होता है, और परिमाप बराबर 4a होता है, ठीक है ना। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4a होता है। इसका कर दिए 1/3 हो गया, आप परिमाप कितना जाता है 4a, तो 4 गुने 1/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल कर दिए, बच गया कितना 1 गुने
1 गुने गुने 0.4 हो गया, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन में है? ऑप्शन नंबर कौन में है? सी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब मेरा क्लास अब मेरा यही तक रहेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में क्लास कराएंगे, ठीक है। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मेंस्ट्रुएशन का जो टॉपिक है शुरू हुआ है, इसे फर्स्ट वीडियो कराया है, पहला वीडियो हुआ है, ठीक है। 1 वीडियो करा दिए है। नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको पूरा करा देंगे, ठीक है ना। आज का मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।